राम राम भाई। सुबह हमने लाइव वीडियो स्टार्ट करी थी, लेकिन वहां किसी टेक्निकल इश्यू के कारण बंद हो गई बीच में। सुबह मैं रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, ठीक है। सुबह मैंने स्टार्ट किया था हमने परसेंटेज से सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं हम। थोड़ा बहुत बेसिक बता भी दिया था उसमें, लेकिन अब दोबारा स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो तो भाई डिलीट कर दी मैंने। परसेंटेज क्लासेस बायोलॉजिकल होंगी हमारी। परसेंटेज जो कहते हैं प्रतिशत। है क्या है परसेंटेज? अगर मैं परसेंटेज का बेसिक्स क्लास लग गया ना, तो ये लगा लो 40% अर्थमेटिक हमारा कवर हो गया, ठीक है। परसेंटेज है क्या? नाम से ही स्टार्ट करते हैं। परसेंट दो चीजों से बना है। पर का मतलब है परसेंट, ये है परसेंट। सेंट होता है 100 और पर यानी प्रत्येक। जब भी किसी ऑब्जेक्ट या किसी वैल्यू की आउट ऑफ 100 हम काउंटिंग करें, उसे कैलकुलेट करें आउट ऑफ 100। किसी भी चीज को 100 में से कैलकुलेट करें। जैसे कि अब मैंने कहा मेरे पास है 50 पेन, ठीक है। 20 पेन मेरे खराब हो गए उसमें से, तो ये है हमारा टोटल वैल्यू। और ये है हमारी वैल्यू, ऑब्जेक्ट वैल्यू, यानी जो वैल्यू बड़ी है, घटी है या कहीं भी कुछ भी हुआ है, नीचे आएगा टोटल वैल्यू, ऊपर आएगी ऑब्जेक्ट वैल्यू। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे 20/50 इंटू 100। 0 0 कैंसिल आउट। 20 ये हमारा 40%। अब किसी किसी को लगेगा कि क्या स्टार्ट कर दिया, इतना बेसिक है। भाई बेसिक स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हम इंटू 100 करते हैं, वैसे ही किसी भी वैल्यू के परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए, उसकी ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए हम इस क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, मैंने कहा मेरे 40% पेन जो है वो खराब हो गए। टोटल वैल्यू है हमारी 50 पेन्स की, ठीक। 40% साइन टाइम 100 इंटू में 50, 2 कैंसिल आउट 20। हमारे कितने पेन आ गए? 20। तो दोनों केस में सेम क्वेश्चन था। इसमें हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, इसमें हमने परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट किया है। आगे हम और देखते हैं। इसके बाद आता है फ्रैक्शन वैल्यू। ये फ्रैक्शन वैल्यू है जो कि हमारे परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, SICI, प्रॉफिट लॉस सभी चैप्टर में काम आएगी। ये लगा लो बेस नींव जिसे कहते हैं ना अर्थमेटिक की, वो बताने जा रहा हूं मैं अब आपको। फ्रैक्शन होती है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 एंड 1/11। ये बेसिक है, जिनका यूज मैक्सिमम देखने को मिलेगा हमारे अर्थमेटिक क्वेश्चन में। इनकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या होती है। 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 20%, 1/6 16/2/3%। ये वैल्यू ऐसे नहीं है कि हाँ बस किसी ने बता दिया हो गया। बताओ कैसे आती, कैसे है कैलकुलेशन कैसे की इनकी, ठीक है। 1/7 14 से ही 2/7, 1/8 देखो बताओ कैलकुलेशन अब कैसे की जाती है इनकी, ठीक है। वन बाय 9/11 इंटू 1/1, 1/10 इंटू 10%, 11 है। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है।
परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन से हम किसी चीज को कन्वर्ट करेंगे तब, ठीक है। मैं बताता हूँ आई कैसे। जैसे 1/3% है, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बताया था मैंने आपको कि 3 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसको काटेंगे, क्या आ गया 53/1/3। तो ये वही है, लेकिन एग्जाम में हमारे इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट करें, हर एक को सोल्व करें। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा हमें, या आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में तो अपने आप याद हो जाएंगे आपको, ठीक। अब बताते हैं आगे, जैसे कि 1/9% है, 1/8% है, कुछ भी लगा दो 100 से कैलकुलेट करेंगे इसे 4 से, 25 4 जा 4 2 जा 1/2। ये ऐसे आती है कैलकुलेशन से, लेकिन डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अच्छा है। अब कुछ आगे एडवांस बताते हैं आपको, जैसे रहने देते हैं अभी, ये आपके काम आएंगे। आपको पता चलेगा कि भाई हाँ मैंने आपको बोला 2/5% क्या होता है। अगर आपको पता है कि 1/5% 20 है, तो 2/5% कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 40%। बेस को लेके चलें, मैंने यहाँ आपको बोला 3/8% की वैल्यू क्या होती है। अब मेरे को पता है 1/8 है बेस, 1/8 है हमारे पास 12 से 2/3, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 है, ये 1 है। जो न्यूमरेटर है ना उसकी वैल्यू को देखेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने इसको 3 से किया 12 दिया 36, फिर ये 2 है, इसको भी 3 से किया, ये आ गया 6/3। लेकिन अब ये वैल्यू यहां से क्या हो रही है, कट रही है इससे। एक सेकंड हाँ जी, अब देखिए 12 से 2/3 है, ये देखिए 3/8 इंटू में 100। ये कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे 4 2 जा 25 75/2 यानी कि 37 1/2। ये हमारी कैलकुलेशन वैल्यू। लेकिन अगर फ्रैक्शन से निकालेंगे डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 36, 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 से 2 से किया, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 3 अब ये देखो यहां से ये वैल्यू हमेशा नीचे वैल्यू बड़ी होती है, इसी पर काटेंगे, ये हो गया हमारा 37/1/2। ये डायरेक्ट यहां से, ये हमारी कैलकुलेशन है दोनों तरीके से। अब किसी भी फ्रैक्शन में हम देखते हैं, जैसे कि 3/8 था, जैसे कि 3/8 था, नीचे जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। किसी भी फ्रैक्शन की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो नीचे आएगी, ऊपर होती है हमारी ये परसेंटेज वैल्यू। राइटिंग थोड़ा आप देख लेना, बस मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा होगा। ये ओरिजिनल वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू, दोनों वैल्यू होती हैं। इस वैल्यू में जो चेंज हुआ है, ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, वो ये बताएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 33% 1.3, ये कोई नंबर है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 1/3। अगर मैं कहूँ ये नंबर, कोई नंबर अपने आप में 33 से 1.3% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। ये हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी क्या है, परसेंटेज वैल्यू। इस परसेंटेज का मतलब क्या है, 33/1.3, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 3 थी, उसमें 1% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी इसमें क्वेश्चन बोला गया है वो चेंज हुआ है। एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उससे समझिएगा फिर। ये बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन अगर ये नहीं की ना तो ये लगा लो पूरा अर्थमेटिक आपको ये नहीं पता चला कि कहाँ से क्या निकल गया। क्योंकि टाइमिंग का कंपटीशन एग्जाम में टाइमिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर है x, उसको इंक्रीमेंट हुआ, भाई साइन का मतलब है इंक्रीज, तभी मैं कभी ये साइन लिखूं तो समझ जाना कि हाँ वो चीज इंक्रीज हुई है वैल्यू। x कोई नंबर है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ 33.1/3% का, और वो वैल्यू क्या हो गई, 44 हो गई, वो नंबर 44 हो गया। x की वैल्यू बताया मैंने आप, सिंपल है। अगर मेरे को डायरेक्ट फ्रैक्शन पता है कि 33 क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा किसी चीज में 1/3 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 3 नंबर थे, 3 यूनिट थी मेरे पास, उसमें 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, 1 यूनिट बढ़ गई, तो कितनी हुई टोटल यूनिट मेरे पास, 4। क्या है टोटल यूनिट, लेकिन टोटल यूनिट 4 है। गिवन क्वेश्चन में जो गिवन है मेरे को कितना है, वैल्यू 44। कैंसिल आउट करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहां से, कितनी आ गई, 11। अब इससे मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछा हो कि x की वैल्यू क्या है, x कितना है मेरा, ओरिजिनल नंबर पूछा गया है, ओरिजिनल नंबर कितना है 3 × 11 33 मेरी x की वैल्यू है। अगर मेरे से पूछे कि इंक्रीमेंट हुआ कितना है, यहाँ तो परसेंटेज दे रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई ये बताओ कि जो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट है कितना हुआ, वो मेरे को पता है 1 यूनिट हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 11। हो गया, सिंपल है। इन चीजों को नोट कर लो एक बार, क्योंकि ये चीजें जो है आपको हर जगह काम आएंगी। एक बार देख लोगे तो नोट कर लोगे ना आप। हाँ भाई, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे होते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, जो फ्रैक्शन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं क्या क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स है। अभी पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एडवांस देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, किसी नंबर में 15 ऐड किया, if 15 is added to a number, हिंदी में सुन लीजिए। किसी नंबर में 15 ऐड करने पर if 15 is added to a number it becomes 120%, and what is the original value, यानी ओरिजिनल नंबर था क्या, x मान लेते हैं इसे। ये क्वेश्चन है, किसी नंबर में अगर 15x में अगर मैंने 15 ऐड कर दिया तो 120% हो गया, तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, फ्रैक्शन है, मैंने बताया था आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 120/100, 6/5, ये है। कोई वैल्यू थी 5, वो 6 हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है फ्रैक्शन का मतलब, यानी कि 1 इंक्रीज हो गया, उसमें 5 में 1 ऐड हो गया। 5 से 6 कब होगा, तो 5 में 1 ऐड होगा, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, ये ओरिजिनल वैल्यू हमारी। और ये है परसेंटेज वैल्यू, जो भी चेंज हुआ है या जो इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हमारा इंक्रीमेंट जो हो 1 यूनिट है। क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा यही से। जैसे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई है। निकालना क्या है मेरे को, x, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू में 5 = 75। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता होगा तो ये मेथड ये लगा दो, कम से कम 1 मिनट ले जाएगा हमारी। अब हमें यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड लगेंगी। अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये लगा दो ये क्वेश्चन सिर्फ आपका 5 सेकंड का होगा, 5 से कम। और देखते हैं इसी के बेसिस पे ये चीज आपकी प्रैक्टिस से आएंगी, कैसे कन्वर्ट करना फ्रैक्शन को, कहाँ क्या लगाना है, क्या क्या करना है, सब कुछ आपका प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, किसी नंबर से
20 सब्ट्रैक्ट करने पर भाई इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बाइलिंगुअल है और से बोल भी रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा दोनों में ही। किसी नंबर को 20 सब्ट्रैक्ट करने पर 16/3% वो नंबर अपने आप में कम हो जाता है। इंग्लिश में सुन लीजिए, इफ 20 is subtracted from a number it is decreased by 16/2/3 from itself। अब देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले फोकस करेंगे परसेंटेज जो गिवन है हमें, इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें याद है, जैसे मैं बताया था आपको, अगर याद नहीं होगा वैसे तो 1/6 होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं याद हो मैं कन्वर्ट कर सिखाता हूँ आपको। 16 × 3 48 + 2 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हमें गिवन मान लो तो क्या करेंगे, 16 × 3 प्लस में 2 = 15। 50 आ गया हमारा ये, अपॉन में 3 परसेंटेज है साइन, यानी नीचे 100 करेंगे, कितना हो गया हमारा ये 50/300 यानी कि 1/6। तो यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज को सोल्व करके देखें। डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि हाँ 16/2/3 = 1.6, क्वेश्चन सोल्व हो गया वहीं से। आगे देखते हैं क्या है। 1/6 आ गया, हमारी क्या है ओरिजिनल वैल्यू, हर बार मैं लिखूंगा नहीं, बता रहा हूँ, सिर्फ समझ जाना ओरिजिनल वैल्यू है। एक क्या है, 1 यूनिट हमारा जो सब्ट्रैक्शन हुआ है वो 1 यूनिट, 1 यूनिट ना कितना वैल्यू हो उसने वो 20, तो ये से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 यूनिट हमारे पास होगी 20। हमें निकालना क्या है वो नंबर कितना है उसमें वैल्यू 6 × 20 = 120। दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन और करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ा परसेंट फ्रैक्शंस क्लियर हो जाएगी, हाँ कैसे कौन सी फ्रैक्शन कहाँ यूज होगी, कौन सी ओरिजिनल वैल्यू है, कौन सी इंक्रीमेंट है, क्या डिक्रीज है, इन चीजों पता चल जाएगा आपको। वैसे बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं इससे। एक क्वेश्चन है 16/2/3, ये इस परसेंटेज किसी नंबर में ऐड किया गया, नंबर इज इंक्रीज 16/2/3 by itself and it becomes 44। अभी ध्यान सुनिए, किसी नंबर को 16 से 2/3 खुद से बढ़ा दिया गया, वो बढ़कर कितना हो गया हमारे पास 42। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको कि जो परसेंटेज गिवन है उसको कन्वर्ट करेंगे हम, अभी बताया था वो करके मैंने, कितना है ये 1/6 है। अब हमें याद रखा कि इंक्रीज होने के बाद ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये है ऐड होने के बाद एडिशनल, ये ओरिजिनल। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटल, तो हम इसको टोटल के इक्वल रखेंगे, ये नहीं कि इसके इक्वल रख देंगे। टोटल क्या है 1 + 6 7 यूनिट, किसके बराबर है 42 के। आप कुछ बोलेंगे तो 7 के इक्वल क्यों रखा, 6 के इक्वल क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई क्वेश्चन में ये दे रखा कि इसमें ये ऐड होने के बाद वो वैल्यू आई है, तो हम भी फ्रैक्शन यूनिट को ऐड करके उसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, 7 यूनिट है, बैलेंस के बराबर काट दिया, एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। हम दोनों निकाल सकते हैं, ये हमारा आ गया 36, ओरिजिनल नंबर आ गया, ऐड किया गया हमने 6, एडिशन है 6, और जो 36 क्या हमारा है ओरिजिनल नंबर। ये सारा खेल फ्रैक्शन का है परसेंटेज में। अगर आपको फ्रैक्शंस याद है या पता है या कन्वर्ट कर सकते हो तो ये लगा लो परसेंट आपको क्लियर हो गया है। वैसे ये भी कुछ बेसिक्स है, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा हमारी परसेंटेज को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक क्लास में बस स्टार्ट किया और 4-5 क्वेश्चन कराया हर टाइप का खत्म कर दिया, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस है, वो इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 12/½ %।
इंक्रीज होने के बाद वो बन गया आपका 99 रुपीज। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन हिंदी में सुनिए, किसी वस्तु का मूल्य 12 से 1/2 बढ़ा दिया गया है और बढ़ने के बाद उसकी राशि हो गई है, मूल्य हो गया है 99 रुपए प्रति किलो। पहले से मूल्य बताएं। जो बताया अभी बेसिक, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको देखेंगे कितना है 1/8। सोल्व करके बताता हूँ पहले मैं आपको इसे। वैसे तो हर बार सोल्व करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। 12, 24, 25 अपॉन 2 इंटू में 100 तो है 200, इसे 1/8। ठीक है, हर बार सोल्व नहीं करूंगा भाई मैं, आज मैंने बता दिया है। कल आपको ये चीज याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको कि यहाँ कैसे क्या फ्रैक्शन है, क्योंकि हर क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको मैं कि मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया फिर फ्रैक्शन में आया, ये हुआ वो हुआ, नहीं, इतना टाइम नहीं है भाई। ठीक है, ये आ गया 1/8। ओरिजिनल वैल्यू, प्राइस इंक्रीमेंट जो है टोटल बता रखा है 9 यूनिट हो गया। वैल्यू कितनी है 99। एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई 11। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 11। पहले प्राइस निकाल देंगे इसका इंटू 8। इंक्रीमेंट कितना हुआ है 11। ये ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस पे, फिर आगे नेक्स्ट उसके कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा था मैं, वो है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी increased by 11.9% and it's becomes this population of city इतना इंक्रीज हो गई है और पहले उसकी वैल्यू थी, हिंदी में सुनिए, किसी शहर की जनसंख्या 7200 है, वो एक साल में अपने आप से 11 से 1/9 इंक्रीज हो गई है। तो अब उसकी क्या होगी, जनसंख्या कितनी होगी उस शहर की। सबसे पहले वही हर क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम, कितना आ गया 11 से 1/9 की वैल्यू क्या होती है 1/9। 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन दे रखी है हमें, ना कि इंक्रीज के बाद। इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीज के बाद पूछ रखी है, दे रखी है, दे रखी है ओरिजिनल वैल्यू पहले ये थी, इतना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हो गया वो चीज कितनी हो गई अब। ठीक है, 7200 8 जा 0 की 0, एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 800। इंक्रीमेंट कितना हुआ हमारा, एक ही यूनिट इंक्रीमेंट हुआ है, ये कितना हो गया 80,000। ठीक है, अब अगर हम ये देख रहे हैं कि हर चीज में एक ही एक हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम। इसी क्वेश्चन में मैं अगर कहता आप सभी को कि वो चीज 37/2/3 सॉरी 1/3 हो गया, इतनी इंक्रीज हुई है कोई भी चीज में। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज 37/1/3 एंड द ओरिजिनल वैल्यू इज, हम ओरिजिनल वैल्यू बताएंगे, वो हमारी थी 3600। ये एक क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे हिंदी में सुनिए, किसी शहर की जनसंख्या अपने आप से 37 से 1/3 इंक्रीज हो गई है। पहले जनसंख्या थी 3600, अब जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी होगी, सोल्व करते हैं। 37/1/3 अगर इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 3/8। ये चीजें पहले बता चुका हूं कैसी आई, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, 3/8 हमारे फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में, फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी। करते हैं स्टार्ट। 36 ये गिवन है हमें। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3600, हमारा क्या हो गया ये 3600/8 इंटू में
3 से अब इसी ये जो है ना डिवाइड किया हमने, इससे आएगी हमारी 1 यूनिट की वैल्यू, और जो 1 यूनिट होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसलिए इन दोनों चीज साथ ही कर दिए हैं। ठीक है, काटते हैं 2 से, ये आ गई 450, 1 यूनिट की वैल्यू है हमारी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमारा आ गया 1350, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो जो भी चीज दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद पता चलता है कि यूनिट जो परसेंटेज चेंज हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो कितना हुआ है, वो पता लगेगा हमें फ्रैक्शन से। ठीक है, अब हम अगले कंसेप्ट को देखते हैं। अब देखते हैं दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, आउट ऑफ हिज अर्निंग्स राम स्पेंड 65%, टोटल इनकम गिवन हमें 720 रुपए। क्वेश्चन क्या कहता है हिंदी में कि राम जो है अपनी आय का 720 रुपए उसकी आय है, उसमें से वो 65% स्पेंड करते हैं, खर्च कर देता है। इनकम इज इक्वल्स टू होती है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी कि आय बराबर है खर्च प्लस में बचत की, ये होती है हमारी इनकम का फॉर्मूला। तो इनकम में कितनी हमारी 100% होगी, कोई भी चीज अपने आप में टोटल कितनी होती है 100%, ये स्टार्टिंग बताई थी मैंने आपको। खर्च कितना हमारा, अगर स्पेंड कर दिए 65 तो सेविंग कितनी होगी 35, और ये कितना हो गया हमारा 65%। ये गिवन है, सब हमें निकालना क्या हमें खर्च, यानी कितने वो खर्च कर रहा है 35 अपॉन में परसेंटेज का साइन है इसलिए अपॉन में 100। अब 35% किसका निकालेंगे हम, इनकम का निकालेंगे, तो इनकम से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा आ गया 252। ठीक है, ये खर्च था, ये बचत आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास बचत, क्योंकि 65% ने खर्च कर दिया, 35% बचत कर ली, तो बचत के लिए क्या आ गई 252 रुपीज। आज के लिए इतना काफी है शायद, बाकी आप अपना फीडबैक देना कि कैसी क्लास लगी आपको, लाइटिंग वगैरह आवाज है नहीं है प्रॉपर, समझ आया नहीं आया, मेरे को अपना फीडबैक देना। थैंक यू।